आज मैं बहुत सी चीजें कहना चाह रहा हूं, तुम्हारे शरीर के शुद्धि हो जाए, तुम्हारे मन की शुद्धि हो जाए, और तुम्हारे प्राणों में तुम्हारा प्रवेश हो जाए, और तुम्हें जीते जी उस आत्म प्रकाश से, उस आत्म ज्योति से तुम परिचित हो सको। यही जीवन है और कहीं जीवन नहीं है। किसी मंदिर में नहीं, किसी मस्जिद में नहीं, किसी गिरजाघर में नहीं। जीवन की संपूर्णता एकमात्र परमात्मा द्वारा बनाए गए इस मंदिर मनुष्य शरीर में है, जिसमें वह स्वयं परमात्मा जाज्जल स्वरूप में, आत्म स्वरूप में तुम्हारे अंदर स्थापित है। तुम्हारे अंदर कौन है? कोई और नहीं, परमात्मा। इसीलिए तुम परमेश्वरी कही जा सकती हो। हाँ, परमात्मा से ही लोग परमेश्वर बनते हैं और परमात्मा से ही लोग परमेश्वरी बनते हैं। परमात्मा से ही कृष्ण कृष्ण बनते हैं और परमात्मा से ही राधा राधा बनती है। कोई नहीं बोलेगा ये बात। वह सदगुरु साक्षात परम ब्रह्म ना हो तो ना कृष्ण होंगे ना राधा होंगे। स्वयं साक्षात ब्रह्म ने एक दिन मुझसे कहा था कि कमल, कोई इस संसार सागर में कोई भगवान नहीं होता और इस संसार सागर में कोई भक्त भी नहीं होता। तब आप बोलेंगे कि फिर मीरा में कौन था? मीरा भक्त नहीं थी क्या? थी, मीरा भक्त थी, कृष्ण भगवान थे, लेकिन उसी साक्षात परम ब्रह्म के माध्यम से वही साक्षात परम ब्रह्म मीरा में भक्त बन गया और वही साक्षात परम ब्रह्म कृष्ण में भगवान बन गया। ये बात कोई नहीं कहेगा तुम्हें, सदगुरु के सिवा कोई कह भी नहीं सकता। मैं तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देना चाहता हूं, तुम्हारे पूरे जीवन को क्रांति से पूर्ण कर देना चाहता हूं, और तुम्हारे पूरे जीवन में जो तुम चाहते हो, अच्छा चाहते ही क्यों हो? चाहत पैदा ही क्यों हुई है कि तुम ऐसा वैसा ऐसा कर लेना चाहते हो? और अगर तुम्हारे जीवन में चाहत पैदा हुई है तो कोई और नहीं, परमात्मा है। परमात्मा के बिना कोई चाहत मुर्दा करता है क्या? तुम कोई मुर्दे तो नहीं हो। वह परमात्मा प्राण प्रभु, आत्म प्रभु के रूप में तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, तुम्हारी इच्छा सुकृत रूप लेता हुआ जीवन का प्राण आत्मा की ओर तुम्हारा संदेश कि जीवन की महत्वपूर्ण स्थिति है उस आत्म तत्व को प्राप्त करना, उस आत्म ज्योति को प्राप्त करना। आत्म ज्योति प्राप्त कर मृत्यु से पार और परे हो जाना। मृत्यु मतलब सारे दुखों की जड़, मृत्यु मतलब भय, मृत्यु मतलब रोग, मृत्यु मतलब पीड़ा, मृत्यु मतलब भूत प्रेत पिशाच ईटीसी, जो तुम चाहते हो, जो तुम समझते हो। भूत है, कुछ किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है, पेट में दर्द हुआ दवा नहीं खाएंगे, डॉक्टर पास नहीं जाएंगे, लगता है उसने नजर लगा दिया है कि नहीं। नाना प्रकार के छोटे छोटे विचार तुम्हें परेशान करते हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे सारे ऐसे विचार जो विकृत रूप हैं, जो दोषपूर्ण हैं, वो समाप्त हो। कोई मंत्र, कोई दीक्षा, कोई साधना, कोई ऐसी स्थिति अगर गुरु के पास है तो अपने गुरु, अपने शिष्य को वह गुरु वैसी शक्ति दे, उसमें वैसी शक्ति का प्रवेश कराए जिसके माध्यम से उसके मानस के वो जो विकृत विचार हैं, जो न्यून विचार हैं, वो समाप्त हो जाए। यही मैं सोचता हूं तुम्हारे लिए कि तुम्हें धर्म मिले। जब इस संसार से तुम विदा हो तो बोले कि बड़ा धार्मिक था। इस संसार से विदा हो तो लगे कि जीवन का अर्थ सिद्ध कर लिया। धर्म श्वास, धर्म प्राण, धर्म आत्मा, धर्म परमात्मा, जीवन का परम आनंद ही धर्म है। कोई अगरबत्ती धूप दी? धर्म श्वास, धर्म प्राण, धर्म आत्मा, धर्म परमात्मा, जीवन का परम आनंद ही धर्म है। तुम्हें ऐसी दीक्षा देना चाहता हूं कि तुम्हें यह धर्म प्राप्त हो। यही मनुष्य धर्म है। अर्थ, जीवन का अर्थ है श्वास, जीवन का अर्थ है प्राण, जीवन का अर्थ है आत्मा, जीवन का अर्थ है परमात्मा, जीवन का परमानंद, और आपको प्राप्त हो। आध्यात्मिक अर्थ है ये सब।
अब अर्थ ऐसे कर लो। तो मैं आपका गुरु कहता हूं कि यहां पर जितने लोग बैठे हैं और जो भी लोग दीक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं, उन सब को भौतिक जीवन की संपूर्णता अर्थ प्राप्त हो। मैं आशीर्वाद देता हूं। मानव जीवन भौतिक और आध्यात्मिक दो शक्तियों से युक्त है। भौतिक जीवन में हमें पूर्णता प्राप्त हो, जीवन का अर्थ धन यश मान पद प्रतिष्ठा। जीवन का धन यश मान पद और प्रतिष्ठा प्राप्त हो। ऐसी प्रतिष्ठा, अब इधर आ जाए, दाहिने हाथ के, बायां बताया, दाहिने हाथ की तरफ आए। ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त हो कि संसार सागर में अगर कोई आपकी प्रतिष्ठा को छीनना चाहे तो कभी आपकी प्रतिष्ठा कोई छीन ना सके, ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त हो परमात्मा की। ऐसा भी और ऐसा भी प्राप्त हो। भौतिक उन्नति प्राप्ति निमित्तम, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्ति निमित्तम, धन यश मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति निमित्तम सद्गुरुम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि मम जीवनम हृदयम रोम प्रतिरोम आवाहयामि स्थापयामि नमः चैतन्यो भव। सोया हुआ है, जागृत भव, उठो जागो। तुम में ही मैं समाहित हूं, मैं तुम्हें देना चाहता हूं, तुम कोई और नहीं, मैं ही हूं। ऐसा पाना चाहते हैं नहीं आप? विकृतियों से पूर्ण होंगे, क्लेश और कलश से पूर्ण होंगे, नाना प्रकार के असभ्य अशिष्ट अभद्र बातों से स्वयं को जलाएंगे और दूसरों को भी जलाने की कोशिश करेंगे तो शांति मिलेगी। शिष्य का अर्थ होता है जो अभद्र ना हो, अशिष्ट ना हो, वो अपूर्ण नहीं हो सकता। शिष्य का अर्थ होता है जो सभ्य हो, भद्र हो, सभ्य हो, शिष्ट हो, भद्र हो, शिष्य है। और भद्रता का अर्थ होता है, भद्र मतलब, भद्र मतलब अच्छा, भद्र मतलब सज्जन, सभ्य हो, भद्र हो, शिष्ट हो, सदाचार से युक्त हो। पश्यामी भद्रम पश्यामी, इतना ही नहीं कि हो, देखे भी, पश्यामी। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, हो और ऐसे लोगों के बीच में भी हो। एक बात का सदा ध्यान रखना, हमेशा सद्विचारों से युक्त ही संगति करना। जो दुर्विचार से युक्त हो, विकृतियों से युक्त हो, उसकी संगति छोड़ देना। अगर तुम जीवन की उच्चता पर मोक्षता, जीवन का परम आनंद चाहते हो तो समस्त प्रकार की विकृतियां स्वयं में भी ना हो और जिसमें भी हो उसका भी त्याग कर देना। तालियां मारो। तो जीवन का अर्थ, धर्म, अर्थ, काम। आज मैं सोच रहा था कि काम क्या है। एक जो आप काम करते हो वो काम है, और एक काम होता है सृष्टि का सृजन करना। आप काम करें और खूब काम करें, पुरुषार्थी बने, जीवन के अर्थ को सिद्ध करें, भौतिक जीवन में उन्नति प्राप्त करें काम के माध्यम से, और काम के माध्यम से अद्वितीय श्रेष्ठ संतति प्राप्त करें। जिनके पास संतान न हो, अद्वितीय श्रेष्ठ संतान, दिव्य संतान, वो काम के माध्यम से सृजन करें सृष्टि का। तो काम से सृष्टि का सृजन होता है और क्रोध से सृष्टि का विनाश होता है। अंदर बैठ के सोच रहा था कि काम से तो सृजन हो जाता है संसार में, और जब व्यक्ति क्रोध करता है तो विध्वंस हो जाता है संसार में। अच्छा, क्रोध से विध्वंस कब होता है? क्रोध से विध्वंस तब होता है जब हम विकृत रूप में होते हैं। क्रोध जब हम सुकृत रूप में होते हैं और क्रोध करते हैं, सुकृत रूप में रहते हुए हम क्रोध करते हैं तो हम शिव होते हैं।
देखिए जरा सा, क्रोध शिव ने भी किया था, लेकिन वो सुकृत रूप में थे। अब क्रोध भस्मासुर ने भी किया था, विकृत रूप में था। एक ने सृजन कर दिया, एक ने संहार कर दिया। किसका किया? अपना। और अगर शिव तुम्हारे जीवन का कल्याण भस्मासुर कर देते, बहुत अच्छी बात बोलने जा रहा है, शिव अगर तुम्हारे जीवन का कल्याण भस्मासुर कर सकते थे तो तुम्हें प्राप्त थे, और तुमको आशीर्वाद भी दिए थे, तुमने जो मांगा था। और तुमने मांगा था भस्मासुर कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। इतिहास की ये घटना साक्षी है कि अगर शिव सचमुच जीव का उद्धार कर सकते थे तो उद्धार कर दिए होते। बात समझने की कोशिश करिएगा। आपकी तपस्या, आपकी साधना आपको अगर विकृत रूप दे दे और भस्मासुर जैसी स्थिति पैदा कर दे तो शिव आपका कल्याण नहीं कर सकते। किसी भी कीमत पे सुकृत स्वरूप सदगुरु के माध्यम से प्राप्त कर ही जीवन में आपका अपना कल्याण हो सकता है। जिसका जिसका भी कल्याण इस धरा पर, इस संसार सागर में हुआ है, केवल सदगुरु ने किया है। जब मैं 5 साल का था तो सुंदरकांड पूरा याद था। अब तो शायद भूल गए होंगे। 5 साल में सुंदरकांड पूरा याद था। 625 चौपाई। अब आप सोच सकते हैं, लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं वहीं जा रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिर्फ एक चौपाई पर हम जाना चाहेंगे। लिखा है, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। क्या लिखा? कि बिना गुरु के इस भव सागर को कोई नहीं तर सकता। कौन नहीं तर सकता? वह कोई ब्रह्मा ही क्यों न हो और वह कोई शिव तुल्य ही क्यों न हो। इस भव सागर से अगर किसी को ब्रह्मा और शिव को भी तरना हो, बहुत लोग होते हैं ना कि हमको गुरु की क्या जरूरत, गुरु से क्या मिल जाएगा, क्या हमको खाना दे देगा। अरे वही बैठा है तभी खा रहे हो। गुरु है तो खा रहे हो, गुरु है तो पी रहे हो, गुरु हो तो है तो उठ रहे हो, गुरु है तो बैठ रहे हो। गुरु है ही तो ही राम नाम सत्य है, और नहीं गुरु होगा तब भी राम नाम सत्य हो जाएगा। जीते जी सत्य करना चाहते हो कि मरने के बाद 4 लोग जब उठाएंगे तब सत्य करना चाहते हो? ये तुम्हें तय करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि जीते जी वह राम श्वास बने, जीते जी वह राम प्राण बने, जीते जी राम आत्मा बने, जीते जी वह मुझे प्राप्त हो। तब फिर राम नाम जीते जी सत्य हो जाएगा। इस बात की चिंता नहीं होगी कि मेरी अर्थी कौन उठाएगा। विश्वामित्र ने चिंता नहीं की कि उनकी अर्थी कौन उठाया। वशिष्ठ ने चिंता नहीं की कि उनकी अर्थी किसने उठाया। मीरा ने चिंता नहीं की कि उसकी अर्थी किसने उठाया है। क्या फर्क पड़ता? अर्थी उठाने की चिंता तो वो करते हैं जिनके जीवन में राम नाम सत्य नहीं होता, उनका राम नाम सत्य हो जाता है। और मैं चाहता हूं कि जीते जी आपके जीवन में राम सत्य, राम प्राण, राम आत्मा, राम जीवन का परमात्मा आपको प्राप्त हो। क्या करना होगा? सदगुरु को बस अपने रक्त के कण कण में स्थापित करना होगा। हम ये बात ऋषि वशिष्ठ की कह रहे हैं। वशिष्ठ ऋषि से पूछा गया है कि मैं जीवन में संपूर्णता कैसे प्राप्त कर सकता हूं, तो उन्होंने कहा बस सदगुरु को अपने रक्त के कण कण में स्थापित कर दो, क्योंकि पिछले कई पीढ़ियों से मेरा रक्त अशुद्ध हो गया है। हम देवता कम राक्षस ज्यादा बन जा रहे हैं। शक्ति प्राप्त होगी तो देवता बनेंगे या राक्षस। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं खुलेआम, हां मैं शक्तिदाता हूं, हां मैं शक्ति प्रदान करता हूं, लेकिन एक बात में मैं बिल्कुल विलग होता हूं कि तुम देवता बनो या राक्षस।
शक्ति प्राप्त करके तुम देवता भी बन सकते हो और शक्ति प्राप्त करके तुम राक्षस भी बन सकते हो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं राम के रूप में रावण को मार देता हूं और कृष्ण के रूप में कंस का भी संहार कर देता हूं। शक्ति ये नहीं कहती नहीं नहीं मैं इसके पास नहीं जाऊंगी, कल मैं देने वाला हूं। ऐसी एक महाशक्ति जो त्वरित और तीक्ष्ण कार्य करती है। यानी कहा कि किया, होता ही नहीं बा, इतने सालों से पूजा करने कुछ हुआ ही नहीं, मन दुखी है, पूजा पाठ से दुखी हो गया, अरे बेकार है। पति कहता है बेकार है, तुम काहे कि दिन भर लगी रहती हो। पत्नियों को पति लोग कोसते रहते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला पूजा पाठ से। मैं सिद्ध करके बताना चाहता हूं कि पूजा पाठ से सब कुछ मिल सकता है, सही होना चाहिए। वह मंत्र हम जप करें जो गुरु दे, वह दीक्षा हम प्राप्त करें जो गुरु दे, और उस मंत्र की साधना हम करें जो ऐसी दीक्षा जो तो तांत्रोक्त हो। तांत्रोक्त का अर्थ होता है जो तुरंत त्वरित कार्य करता है। मंत्र होता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म लग सकते हैं, जीवन में पूर्णता नहीं प्राप्त हो सकती, लेकिन आपके जीवन में, इसी जीवन में पूर्णता आप जैसा चाहते हैं वैसा प्राप्त कर सकते हैं अगर तांत्रोक्त मंत्र दीक्षा आपको प्राप्त। और मैं आज भी शक्तिपात सदगुरु रक्त कण कण स्थापन शक्ति दीक्षा आपको कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपकी साधना स्वतः कर देना चाहता हूं, आपको करना ही न पड़े। मैं आपको छूं, आपके अंदर शक्ति का प्रवेश हो, आपके रक्त के एक एक कण में सदगुरु स्थापित हो और आपका जीवन संपूर्णता की ओर, सुकृति की ओर, जीवन के आनंद की ओर बढ़ जाए। ऐसा विचार आने लगेगा कि हमें हमारा जीवन संपूर्णता प्राप्ति के लिए हुआ है, उस प्राण आत्मा के लिए हुआ है, जीवन का वह परम आनंद प्राप्त करने के लिए हुआ है, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए हुआ। ऐसे ऐसे नाना प्रकार के विचार आप में आने लगेंगे। कथा तो नहीं है ना, कमल है, कमल। कमल आपकी नाभि का कमल शक्ति दीक्षा के माध्यम से विकसित होगा। आपके जीवन में आपका कमल आपके नाभि में समाहित है, आपके हृदय में समाहित है। आपने देखा नहीं होगा, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक 7 वलय है, 7 चक्र है। इन सारे सातों चक्रों में कमल है और सुप्त पड़ा हुआ है, पंखुड़ियां सुप्त हैं। मूलाधार में महाकाली विराजमान है और वह महाकाली मूलाधार शक्ति में आपके शरीर में सुप्त पड़ी हुई है, कोई काम नहीं कर रही है। और मैं उस मूलाधार में शक्ति में स्थापित महाकाली को जागृत स्पंदित कर देना चाहता हूं, दीक्षा के माध्यम से छेड़ देना चाहता हूं। और जब वो कमल विकसित होगा तो महाकाली नर्तन करेगी, और महाकाली नर्तन करेगी तो जो जो भी नाश होने वाला है, शत्रु, भय, रोग और शोक और ये सब समाप्त हो जाएगा, संहार हो जाएगा। और जो जो भी आपको प्राप्त होने वाला है सुकृत रूप आपको प्राप्त हो जाएगा। धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, जीवन की वह संपूर्णता आपको प्राप्त होगी जो आप चाहते हैं। जैसा चाहते हैं वैसा आपको जीवन प्राप्त हो। मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। वर्षों से जुड़ा है मनोज विश्वकर्मा, अभी जो बोल रहा था, अपने जीवन में सब कुछ गुरु भक्ति से प्राप्त कर रहा है। कुछ भी ना हो और कुछ भी विषम परिस्थितियां हमारे जीवन में बन जाए, हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां बन जाए, संकट आ जाए, लेकिन उस हर एक विषम परिस्थितियों में उसने अपने गुरु को समक्ष रखकर साधना करके अपने उस संकट को उसने टाला है। मैं वही कह रहा हूं कि गुरु दीक्षा के माध्यम से जीवन में ऐसी रक्त कण स्थापन साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से गुरु को अपना जीवन बनाकर अपने जीवन के सारे दुर्भिक्ष, सारी दैन्यता, सारी दरिद्रता समाप्त करके जीवन में संपूर्ण बन जाए। कभी कभी फोन करता है, अच्छा गुरु को शिष्य फोन करता है, शिष्य ही अधिकारी है गुरु को फोन करने का, बाकी किसी की फोन की आवश्यकता मुझे नहीं होती। मैं सिर्फ अपने शिष्यों का फोन उठाता हूं, सिर्फ शिष्य को ही हम बात करते हैं, किसी से नहीं बात करते।
और 24 घंटे में एक आध बार किसी से बात हो जाए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हाँ, मैं अपने शिष्यों के साथ होता हूँ। मैं अपने शिष्यों के साथ उनके जीवन को संपूर्ण करने के लिए इस धरा पर अवतरित हूँ। अगर वो मुझे चाहेंगे तो मैं उन्हें ऐसा चाहूँगा कि मैं उन्हें जीवन का वह दूंगा जो एक सद्गुरु उन्हें देता है। सद्गुरु, जीवन का वह सत्य, जीवन का वह प्राण, जीवन की वह आत्मा, जीवन का वह परमात्मा जो परम आनंद देता है, ऐसा मैं सद्गुरु के रूप में आपका साक्षीभूत सद्गुरु बनूंगा कि आपके जीवन में, आपके जीते जी आपके जीवन में वह प्राप्त होगा जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। ऐसा हो सके, ऐसा मोक्ष आपको प्राप्त हो, ऐसा मोक्ष, जीते जी मुक्ति का नाम मोक्ष है। अब लोग यहां दीक्षा देते हैं भारतवर्ष में मोक्ष के लिए अगला जन्म संवारने के लिए ले रहे हैं। अरे इस जन्म में तो रोते ही है, अगले जन्म में कौन हंसाएगा आपको? जीते जी मुक्ति, जीते जी आनंद, जीते जी प्रेम, जीते भी सद्विचार, जीते जी ही श्रेष्ठता, जीते जी ही संपूर्णता, जीते जी ही आनंद, और संबंधों के बीच में जीते जी ही प्रेम हो तो मुक्ति है। अगर आपका बेटा आपको प्यार नहीं करता, आप उसे प्यार नहीं करते, तो मुक्ति कहाँ है? क्या बेटा मुक्त हो पाएगा? अच्छा यह है कि आप अपने गुरु को प्यार करते हैं, आपका गुरु आपको प्यार करता है, मुक्ति हो जाएगी। अब आप लटके रहिए बेटे में, हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटा, और बेटा से जो आप जो बनाए हैं वो सब गवा देगा, और आप हाय हाय करते मर जाएंगे। हमारे गुरुदेव कहते थे कि बाप का अर्थ होता है कि अपने पूरे जीवन की कमाई में अपने बेटे को सिर्फ 25 पैसा दे। ये बहुत कुछ दे दिया ना, सिखावत है। अपने बेटे को कोई चिंता ना करे, अपने पूरे जीवन की कमाई अपने बेटे के लिए 25 पैसे की हो। बोले गुरुदेव ऐसे कैसे होगा? अब बेटा साला गाली देगा मुझे कि कौन सा गुरु मिला, आपने मेरे बाप को बहका रहा है। मैं भी बाप हूं, मैं अपने बेटे को 25 पैसा ही दूंगा। उसकी शिक्षा, उसकी दीक्षा, उसकी साधना, उसकी व्यवस्था के लिए ही सिर्फ हम होंगे। ऐसा नहीं बेटा दुकान खोल दें, बैठा दें, बेटा राम राम अब तुम आगे बढ़ाओ, बेटा उजाड़ दे, ऐसा नहीं होता। और बाप दुखी होकर बैठ जाए। निश्चिंत हो जाए, निर्भीक हो जाए, निर्द्वंद हो जाए, और जीते जी मुक्त हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। स्वतंत्र, स्व श्वास, स्व प्राण, स्व आत्मा, स्व परमात्मा, जीवन का परम आनंद ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता ये नहीं है कि भारत स्वतंत्र हो जाए, भारत स्वतंत्र हो जाए। अरे तुम खुद ही परतंत्र हो, भारत को क्या स्वतंत्र करोगे? स्व श्वास है, स्व प्राण है, स्व आत्मा है, स्व जीवन का परमात्मा परम आनंद है। और तंत्र एक ऐसी व्यवस्था का नाम है, एक ऐसी विधा है, एक ऐसी व्यवस्था है जो सदगुरु के माध्यम से आपको प्राप्त हो, दीक्षा के माध्यम से, कि आपको यह सब कुछ जो परम वैभव है वह प्राप्त हो। स्वतंत्रता है, आप स्वतंत्र बन सके, मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं।
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।